आला सिंध का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा वो हर गारंटी देने पर तैयार हैं कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मनसूबा बनने नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जुलाई 2024 से नहर मनसूबे पर काम और नवंबर से एक्निक में मंजूरी रुकी हुई है। इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। मुराद अली शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म को भी नहरों के नताइज की संगीनी का अंदाज़ा है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने नहरों के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज़ वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर रब्ता किया। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के आवाम के ख़दशात दूर करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बात जारी है और दूसरी तरफ कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयान आएँ और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासिर हो। मुतनाज़ केनाल्स के मसले के हल के लिए पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कोशा है। शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे पास सारे खतूत मौजूद हैं जो हमने केनाल्स की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ केनाल्स नहीं बनाए जाएं। सदर मुमलिकत ने ज्वाइंट सेशन में कहा कि हम इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं कर सकते। पहले दिन से केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। जहाँ हमारी बात हुई है हमने मुखालफत की है। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी मीठा मौजूद है, इससे काश्तकारी हो सकती है। राना सनाउल्लाह का 2 दिन पहले फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब इस मामले को हल करना चाहते हैं। रवा माली साल खत्म होने के करीब है। महकमा दाखिला को सिंध की जेलों की मरम्मत अब याद आ गई है। महकमा दाखिला ने महकमा खजाना सिंध से 6 जेलों की मरम्मत के लिए 20% इजाफी फंड तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे शकील नाय से। जी शकील, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी देखें, रवा माली साल के ख़त्म होने में बाकी सिर्फ 3 माह बाकी बचे हैं और जैसे ही माली साल ख़त्म होने को करीब आ गया है महकमा दाखिला सरगर्म हो गया है। महकमा दाखिला को सिंध की जेलों की मुरम्मत याद आ गई। उन्होंने महकमा खजाना को ख़त लिखकर इन जेलों के लिए जो 6 जेलें हैं उनकी मुरम्मत के लिए 20% इजाफी रकम मांग ली है और उसमें उनसे कहा गया है कि महकमा दाखिला ने इंतजामी मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब 20% इजाफी रकम के साथ हमें फंड दिए जाए। सेंट्रल जेल कराची की बैचलर बैरक्स के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए रखे थे, जिसमें 20% इजाफा करके 68 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर की मरम्मत के लिए 7 करोड़ 95 लाख रुपए रखे गए थे। 20% रकम बढ़ने से 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। सेंट्रल जेल मिपो खास की मरम्मत के लिए 14 करोड़ 92 लाख रुपए रखे गए थे। 20% रकम बढ़ने से 1 करोड़ 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ। सेंट्रल जेल सक्कर में स्टाफ कॉलोनी की रहायश की मरम्मत के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपए रखे गए थे। 20% रकम बढ़ने के बाद 27 लाख रुपए का इजाफा किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल नवाबशाह की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए रखे गए थे। 20% रकम बढ़ने से 9 लाख रुपए का इजाफा हुआ और सेंट्रल जेल कराची में HSR की तामीर के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए रखे गए थे। 20% रकम बढ़ने से 16 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइक, आपने हमें आगाह किया। शहर कराची में जराइम पेश अफराद ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। थाना स्टील टाउन के हुदूद में एक ही दिन में डकैती की 2 वारदातें हुई। एक नौजवान कत्ल जबकि एक जख्मी हुआ। में बढ़ते जराइम ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। थाना स्टील टाउन के हुदूद में एक ही दिन में 2 बड़ी वारदातें, शहरी लाखों रुपए से महरूम। मुलजिमान ने बैंक से कैश लेकर जाने वाले नौजवान से 9 लाख से जायद की रकम तो लूट ही ली, लेकिन डकैती मजायमत पर इसकी जान भी ले ली। लवाहिकीन और अहले इलाका ने वाक़े के खिलाफ कौमी शाहराह पर कई घंटे धरना दिया, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक ही दिन में थाना स्टील टाउन के हुदूद फिल्टर प्लांट पर डकैती का एक और वाकया हुआ। यहाँ भी मुलजिमान ने रकम लूटने के साथ नौजवान को टांग में गोली भी मार दी। जानवरों का काम करता हूँ, फिल्टर प्लांट की तरफ जा रहा था तो रास्ता इख्तियार किया था।
तकरीबन 6:30 का टाइम था, तो वहाँ 2 डकैतों ने मेरी कोशिश करी, सामने आ गए मुझको और ये वारदात करी। एक रोज कबल बिन कासिम थाने की हुदूद में वारदात के बाद भी अवाम ने कौमी शाहराह को बंद कर दिया था। जहां अवाम का बार बार कौमी शाहराह पर धरना देना इस बात को जाहिर करता है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही, वहीं इन धरनों से मुलाजमत पेशा अफराद बिलखुसूस बुजुर्ग, खवातीन और बीमार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कराची के अंदर वारदातों के बढ़ते सिलसिले अवाम के लिए परेशान कुन हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर कौमी शाहराहों पर धरने से भी अहले इलाका को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन नासिर के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज़ कराची। दरियाए सिंध पर 6 किनाल के करीब वकला बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मलीर बार के वकला ने गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। वकला के धरने के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची से ठट्ठा सज्जावल बदीन का रास्ता बंद हो गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। वकला बरादरी ने कि एक बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरा पहुंच गए। वज़ीर दिफा तुर्किया ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं ताल्लुकात, इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पीका मुतनाज़ कानून के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की शिरकत। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जिब्रान खान HUJ के सदर हामिद मियां शेख के साथ मौजूद है। मजीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा जिब्रान। जी बिल्कुल, पीका के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद हैं HUJ हैदराबाद के सदर हामिद मियां शेख, उनसे बात करते हैं। देखिए, आज PFG की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए जा रहे हैं और हमने जिस खशाब के साथ पहले किया था, जिस पर ये कानून ही लेकर आए थे, हमने कहा था कि ये कानून जो है सहाफ़ी को इस्तेमाल किया जाएगा। वो उसका इजहार आपने पूरे पाकिस्तान में देख लिया। मुख्तलिफ सहाफ़ियों, मुख्तलिफ ब्लॉगर्स, मुख्तलिफ एंकर पर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और हम भी कहते हैं कि इस कानून को हम नहीं मानते और इस कानून को ख़त्म होने की ज़रूरत है। हम जुमेरात को जो है हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने जो है एक कैंप लगाने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के लोगों को हम मदऊ करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो हम ये समझते हैं कि इस तमाम शहर के लोग जो हैं इस कैंप के अंदर आए, शामिल हों और भरपूर आवाज़ बुलंद करें। जी बिल्कुल, आपने HUJ के सदर हामिद मियां शेख की बात सुनी कि उनका कहना है कि पीका कानून के इस हवाले से जुमरात के रोज़ एक भरपूर एहतजाजी कैंप लगाने जा रही है, जहाँ पर मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें, सियासी समाजी शख्सियात जो है शिरकत करेंगे और HUJ इस काले कानून के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। जी, अमरीकी कौंसल जनरल ने हैदराबाद का सरकारी दौरा किया। उन्होंने हुकूमती अहदेदारों, नौजवानों, तालीम व कारोबारी रहनुमाओं और अमरीकी प्रोग्रामों के साबिक तलबा से मुलाकातें की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इंग्लिश स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, जिसमें 75 तलबा को अंग्रेज़ी और तनकीदी सोच की तरबियत दी गई और तालीम के ज़रिए इस्तेहकाम व खुशहाली के फ़रोग पर जोर दिया गया। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात में उन्होंने ज़रई व कारोबारी मौक़े और अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। लंकन कॉर्नर हैदराबाद में तलबा से मुलाकात करते हुए उन्होंने बेसबॉल और क्रिकेट पर खेलों की सिफारतकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये दौरा तालीम, मईशत और कम्यूनिटी बाइख्तियार बनाने में पाक अमरीका ताउन की अहमियत को उजागर करता है, जो दोनों ममालिक की तरक्की और सलामती को फ़रोग देता है। मुल्तान के कस्टम ऑफिस में खड़ी पुरानी गाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। अचानक लगने वाली आग के शोलों ने देखते ही देखते तमाम खड़ी गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बाद फजा में धुएं के बादल छा गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की फायर फाइटर्स टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी सियालकोट में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेगी। पंजाब की अवाम पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को टफ टाइम देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के मुस्लिम लीग नून के वर्करों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत और गवर्नर हाउस में आए मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहना था कि सियालकोट PP52 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का सबब बनेगा। ताजिर, काश्तकार, मजदूर, नौजवान नस्ल जौक दर जौक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं।
बिलावल भुट्टो जल्द PP52 के इंतखाबात में पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन देंगे। पार्टी रहनुमा और कारकुनान इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। जब तक गवर्नर हाउस के अंदर मैं मौजूद हूँ, पार्टी कारकुन अपने आप को तनहा ना समझें। पीपल्स पार्टी किसानों काश्तकारों के साथ खड़ी है और उनके मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। लाहौर के मुतादिद इलाकों के बाद शालीमार टाउन के इलाके सलामतपुरा सोईवाला में रोड पर भी तजावुजात का गढ़ बन गया, जबकि दुकानदारों ने दुकानों के सामने आर्जी तजावुजात कायम करके शहरियों का पैदल चलना मुहाल कर दिया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नईम अंसारी से। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो शहर लाहौर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए CM पंजाब के साथ साथ DC लाहौर के वाज़ेह तौर पर अहकाम हैं कि किसी सूरत भी जो दुकानदार हैं उनको तजावुजात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं कि बिल आखिर जो ये सूबे वाला रोड है, यहाँ पर जो मुतलका इंतज़ामिया है वो कार्रवाई करने से गरेजा क्यों दिखाई देती है? जी सर, बताइएगा। अच्छा, ये आप सलामतपुरा की हदूद में मौजूद हैं। ये शालीमार जो है इसी उनको काफ़ी दफ़ा लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ का इशू नहीं है। ये पूरी ग्रीन बेल्ट PHA ने बनाई थी, ज़िलाई इंतज़ामिया का इसमें किरदार था, लेकिन इन्होंने खुद ही तजावुज़ात जो है ना वो कायम करवा दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये ग्रीन बेल्ट इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पे जो पोल्यूशन का वो खात्मा कर सकें, और लेकिन लोगों ने अपना कारोबार बना सका। किसी ने रिक्शा स्टैंड पे ये बनाया, किसी ने ये पार्किंग बनाई है, किसी ने ये देखें आपके सामने उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रखा है। ये पूरी ग्रीन बेल्ट आप देखें तबाह बर्बाद है। अब इस पे शादी हाल भी मौजूद हैं। शादी हालों ने अपनी जो है ना खुद ही सारी वो पार्किंग इधर कायम करवा दिया है। कौन पूछने वाला है? ये तो ज़िलाई इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, देखें वज़ीर आला पंजाब के जो दावे थे वो दरे के दरे हैं। आपके सामने आप झूठ तो नहीं बोल रहे, ये आपके सामने सारी तजावुजात लगी है। कहाँ पे हैं वो इदारे, कहाँ पे हैं वो ज़िलाई इंतज़ामिया के जो बड़े बड़े कहते हैं जी हमने इतना मूव कर दिया, इतना मूव कर दिया। ये सारा कुछ वैसे ही है। शायरी ने वज़ीर आला पंजाब और DC लाहौर से अपील की है, खुदारा जैसे लाहौर भर में ग्रैंड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि शहर लाहौर में जो सफाई इकदाम किए जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब का विज़न है साफ सुथरा पंजाब, उसको देखते हुए यहाँ पर भी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएँ। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मजीद खबरों की स्प्रेड के बाद देखते रहिए वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, डेयरी फार्म से सारिफ तक ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध की फराहमी का मिशन। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही एडिशनल DG टेक्निकल डायरेक्टर टेक्निकल पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन महकमा लाइव स्टॉक अफसरान से मीटिंग। दूध की ज़्यादा पैदावार, महफूज तरसील, तलब व रसद का फ़र्क ख़त्म करने और मिलावट की रोकथाम के लिए लाएअमल तैयार करने की हिदायत जारी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं कि किसान को जदीद डेयरी फार्मिंग दूध की पैदावार बढ़ाने की ट्रेनिंग देना इंतहाई ज़रूरी है। जानवर की हिफाजत, तसली अफजाइश में जिद्दत लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ मुरतब की जाएंगी। बैनुल अक़वामी तर्ज पर बिला सूद कर्ज, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर की अफजाइश, जरासीम से पाक ऑटोमेटिक डेयरी फार्म्स बनाने में किसान को मदद फराहम करने पर मुशावरत जारी है। लाहौर पुलिस तजावुजात के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की भरपूर मुआवनत कर रही है। तर्जुमान लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाने के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में रवा साल 608 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तजावुजात के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 326 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कैंट डिवीजन में तजावुजात के 152, सिटी में 83, इकबाल टाउन में 141, मॉडल टाउन में 97, सिविल लाइंस में 69 और सदर में 66 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। दुनिया भर में आज आलमी योम ज़मीन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ज़मीन की हिफाजत और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की ज़रूरत को उजागर करना है। ये दिन न सिर्फ हमें हमारे ज़मीन की अहमियत का एहसास दिलाता है, बल्कि हमें एक मुश्तरका जिम्मेदारी का भी शऊर देता है कि हम सब मिलकर कुदरती वसाइल की हिफाजत करें और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाएं।
दुनिया भर में आज आलमी यौम ज़मीन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ज़मीन की हिफाजत और माहौलियाती तवज़्ज़ुन को बरकरार रखने की ज़रूरत को उजागर करना है। ये दिन न सिर्फ हमें हमारी ज़मीन की अहमियत का एहसास दिलाता है, बल्कि हमें एक मुश्तरका जिम्मेदारी का भी शऊर देता है कि हम सब मिलकर कुदरती वसाइल की हिफाजत करें और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाएं। इस साल का थीम आवर पावर आवर प्लेनेट रखा गया है। हर साल इस दिन के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाती हैं ताकि लोगों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके, जो दुनिया भर के लोगों को काबिल तजदीद तवानाई के लिए मुत्तहिद होने की दावत देता है। इस साल का मकसद 2030 तक दुनिया भर में साफ तवानाई पैदा करने की सलाहियत को 3 गुना बढ़ाना है। इस दिन की अहमियत बढ़ती जा रही है क्योंकि ये दिन न सिर्फ ज़मीन की हिफाजत का पैगाम देता है, बल्कि लोगों को इकट्ठा करके इज्तिमाई तौर पर अमल करने की तरगीब भी देता है। आलमी अर्थ डे पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और अब ये दिन दुनिया भर में एक वसी पैमाने पर मनाया जाता है। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसमें ज़मीन और इसके माहौलियाती निज़ाम को इंसानियत की मुश्तरका घर करार दिया गया। इस दिन को मनाने का मकसद न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है, बल्कि मौसमियाती तब्दीली, जंगली हयात की स्मगलिंग और जंगलात की कटाई जैसे मसाइल पर तवज्जो देना है। इस दिन का मरकजी पैगाम है कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो जमीन की हिफाजत करे ताकि जमीन की तबाही के अमल को रोका जा सके। इस दिन के मौके पर लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। आलमी अर्थ डे एक आलमी तहरीक बन चुकी है जिसमें दुनिया भर के 193 ममालिक में 1 अरब से ज़ायद अफराद हिस्सा लेते हैं। उधर सऊदी अरब में पाकिस्तानी खवातीन की नुमाइंदा तंजीम एलीट फोरम की जानिब से ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़िदा तकरीब से मेज़बान एलीट फोरम की बानी जवेरिया असद ने इजहार ख्याल करते हुए फोरम के मकासद पर रोशनी डाली और खवातीन को समाजी, तालीमी और कारोबारी सरगर्मियों की जानिब माइल होने पर जोर दिया। यूनान में क्रिकेट के मैदानों में रौनकें लग गईं। जिना क्रिकेट कमेटी ने ईस्टर पे पाकिस्तानियों के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया। यूनान में ईस्टर के मौके पर जिना क्रिकेट कमेटी ने ताज़ा मोबाइल के ताउन से टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें यूनान भर से 16 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पूरे टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले हुए और इन मुकाबलों को शायकीन क्रिकेट ने पूरे जोशो खरोश के साथ देखा और दूर दूर से पाकिस्तानी इन मुकाबलों को देखने के लिए आए। कम्युनिटी ने कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद और क्रिकेट के फ़रोग के लिए कोशिशें करने पर जिना क्रिकेट टूर्नामेंट को सराहा। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को टूर्नामेंट की कमेटी की तरफ से 1000 यूरो और ट्रॉफी का इनाम दिया गया। ट्रंप के बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज को फंडिंग रोकने की मुखालफत की। सर्वे में 59% अफराद ने कहा कि अमेरिका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सर्वे में 53% ट्रंप के हामी भी शामिल थे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। क्या आप तैयार हैं एक बार फिर डायनासोर्स की दुनिया में कदम रखने के लिए? डायनासोर्स अब सिर्फ पार्क्स तक महदूद नहीं, इंसानों की दुनिया में कदम रख चुके हैं। जुरासिक वर्ल्ड के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स और नई नस्ल के डायनासोर्स देखने को मिलते हैं। What the hell are those? They're helping the mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।